गाइस, तो मैं आज आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है फॉलोइंग एट योर स्माइल। तो चलिए जल्दी से हम ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम चैन जिंग यांग होता है। वो एक कंप्यूटर सेंटर में आती है जहाँ हमारी ड्रामा की फीमेल लीड तोंग याओ गेम खेल रही होती है। गेम खेलते हुए वहाँ पर उसे बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। वहीं उसके जीत जाने पर सब लोग उसे देखकर वाह वाह करने लगते हैं और तो उसकी बहुत सी तारीफ करने लगते हैं। देन गेम खेलने के बाद तोंग याओ और चैन जिंग यांग दोनों साथ में कंप्यूटर सेंटर से बाहर आती हैं। चैन जिंगयान तोंगयाओ से कहती है कि तुम हमेशा बॉयज़ की तरह इतना गेम क्यों खेलती रहती हो। तो तोंगयाओ कहती है अब मैं इसमें क्या करूं जो मुझे इतना गेम खेलना पसंद है। तभी तोंगयाओ के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज JGTX गेमिंग टीम के मैनेजर रुई की तरफ से था। गेमिंग टीम का मैनेजर उसे अपनी टीम में प्रोफेशनल गेमर बनने का ऑफर देता है। देन तोंगयाओ अपने घर आती है और जैसे ही वो अपनी मॉम से प्रोफेशनल गेमर बनने की परमिशन मांगने वाली होती है उससे पहले ही उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगती है। देन जब तोंगयाओ अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है तभी फाइनली तोंगयाओ अपनी मॉम को प्रोफेशनल गेमर बनने के बारे में बता ही देती है। लेकिन उसकी मॉम तो उल्टा उसे डांटने लगती है और कहती है मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है ताकि तुम गेमर बनो। तोंगयाओ बिल्कुल शांत बैठ जाती है और कुछ नहीं बोलती। उसके बाद वो अपनी रूम में जाती है और अपनी किचन से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। देन नेक्स्ट मॉर्निंग तोंगयाओ प्रोफेशनल गेमर बनने की होप में रुई से बात करने के लिए जाती है। देन वो दोनों कुछ बात करते हैं और रुई तोंगयाओ को सोचने का टाइम देता है। तभी JGTX गेमिंग की टीम के सारे प्रोफेशनल गेमर्स को दिखाया जाता है जिनमें से हम एक प्लेयर यूमिंग को देखते हैं जिसके हाथ में चोट लगी हुई होती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिनों तक गेम नहीं खेल सकता था, इसलिए टीम एक न्यू प्लेयर को ढूंढ रही होती है। नेक्स्ट में हम ड्रामा के मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम लू सीचेंग होता है और ये बंदा टीम का लीडर होता है और बहुत से लोग इसके फ़ैन होते हैं, यहाँ तक कि हमारी तोंगयाओ भी इसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। देन तोंगयाओ को हम मार्केट में देखते हैं, वो शॉपिंग कर रही होती है। वहीं वो एक बड़ी सी बोतल लेती है लेकिन वो बोतल बहुत भारी होने की वजह से वो एक जगह उसे छुपा कर रख देती है ताकि वो उसे बाद में उठा सके और बाकी की शॉपिंग करने लगती है। वहीं मौजूद लू सीचेंग उसे ये सब करते हुए देख लेता है और तोंगयाओ के जाने के बाद वो वही बोतल उठाकर ले जाता है। बाद में तोंगयाओ अपनी बोतल उठाने आती है लेकिन उसे वहाँ बोतल नहीं मिलती। देन वो शॉपिंग करके जाने लगती। तभी जिस लिफ्ट में वो जाती है उसी लिफ्ट में लू सीचेंग भी आ जाता है। तोंगयाओ लू सीचेंग की बहुत बड़ी फैन थी इसलिए वो उसे देखकर बहुत नर्वस सा फील करती है और उसके पास ज़्यादा सामान होने की वजह से वो लिफ्ट का बटन भी नहीं दबा पाती। वहीं पर लू सीचेंग तोंगयाओ से पूछकर लिफ्ट का बटन दबा देता है। तो इस पर तोंगयाओ काफ़ी गिल्टी सा फील करती है और उसे लगता है पता नहीं सीचेंग उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। अगले दिन दो टीमों के बीच गेमिंग कॉम्पिटिशन होता है जिसे देखने के लिए तोंगयाओ और चैन जिंगयांग भी जाती है। अभी वहाँ पर दो बॉयज़ अपना ज़्यादा ही कुछ मुँह चलाते हैं और गर्ल्स को देखकर कहते हैं यहाँ तो गर्ल्स भी आई हैं, इन्हें तो ठीक से गेम खेलना भी नहीं आता होगा। तभी उनका मुँह चुप कराने के लिए तोंगयाओ कहती है अच्छा तुम्हें बड़ा गेम खेलना आता, पता नहीं तुम कितनी बार कितनी लड़कियों से हार चुके होगे। तो वो दोनों बॉयज़ तोंगयाओ से कहते हैं अच्छा तो ये बताओ तुम्हारी गेम में कितने स्कोर हैं। तोंगयाओ अपने स्कोर बताती है। तभी वो दोनों लड़के और उसके पास खड़ी लड़कियां उसके स्कोर सुनकर चौंक जाती हैं। उसके बाद सब लोग गेम देखने के लिए क्लब के अंदर आ जाते हैं। गेमिंग कंपटीशन दो टीम CK और JGTX के बीच होता है। देन मैच शुरू हो जाता है। तभी अचानक से फ्लैश लाइट तोंगयाओ और जिंगयांग के ऊपर पड़ती है जिसकी वजह से वो दोनों स्क्रीन पर दिखाई देने लगती हैं। उनमें से तोंगयाओ को देखकर टीम CK का लीडर यांग बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो तोंगयाओ का एक्स बॉयफ्रेंड था। गेम चल रहा होता है बट यहाँ तो यांग कहीं और ही खो जाता है और उसका ध्यान नहीं लगता। वो तोंगयाओ को अपनी पुरानी यादों में देखने लगता है जिसकी वजह से उसकी टीम एक राउंड हार जाती है। राउंड 1 खत्म हो जाने के बाद यांग तोंगयाओ से मिलने आता है और उससे कहता है क्या तुम यहाँ मुझे देखने आई हो। तो इस पर तोंगयाओ कहती है बस करो भाई, मैं तुम्हारे पीछे इतनी भी पागल नहीं हूँ जो तुम्हें देखने कहीं भी आ जाऊंगी। और कहती है वैसे भी तुम मेरे एक्स हो और मैं तो यहाँ बस इसलिए आई हूँ क्योंकि JGTX टीम के मैनेजर ने मुझे यहाँ खेलने के लिए रिक्वेस्ट किया है। उसकी बातों पर यांग हंसता है और कहता है तुम बॉयज़ के साथ कैसे खेल सकती हो। तो इस पर तोंगयाओ यांग की इंसल्ट करती हुई कहती है जिस तरह तुम हार गई हो उसे देखकर तो पता ही चलता है कि मैं किस तरह खेल सकती हूँ। तोंगयाओ की बातों को सुनकर यांग का ईगो हर्ट होता है और वो नेक्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड में फुल कंसंट्रेशन और एनर्जी के साथ खेलता है जिससे वो टीम JGTX को हरा देता है और कंपटीशन जीत जाता है। टीम JGTX को हारता देख तोंगयाओ काफ़ी सैड हो जाती है। देन टीम CK को ट्रॉफी मिल जाती है। वहीं JGTX का मेंबर मिंग अपनी टीम से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि ये उसका लास्ट गेम था और वो आगे अपनी इंजरी की वजह से कोई भी गेम नहीं खेल सकता था। देन टीम CK के जाते हुए वो स्टेज पर आता है और सभी को बताता है कि अब वो आगे कभी भी कोई गेम नहीं खेल पाएगा। देन वो अपनी लाइफ के बारे में कुछ बातें बताता है कि कैसे उसके प्रोफेशनल गेमर बनने से पहले लोगों ने उसे नीचा दिखाया है और उसे कहा है कि उसे गेमर बन के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन वो कहता है कि उसने लाइफ में प्रोफेशनल गेमर बनकर बहुत कुछ अचीव किया और कहता है अगर आप गेमर बनना चाहते हो तो किसी के बारे में मत सोचो, बस अपने मन की सुनो। ये सब बातें तोंगयाओ के हार्ट को टच कर जाती हैं। देन मिंग सभी को गुड बाय बोलता है और वहाँ पर दोनों टीम कि जितनी भी ऑडियंस होती है वो सभी मिंग को सपोर्ट करती हैं और उसको चीयर अप करने लगती हैं।
वहीं तोंगया रुई को मैसेज करती है और कहती है वो JGDX टीम की प्रोफेशनल गेमर बनने के लिए रेडी है। देन फिर से बाहर यांग तोंगया उसे मिलने आता है और उसे कहता है कि तुम JGDX की टीम को ज्वाइन मत करो, तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। तभी तोंगया कहती है तुम कौन होती हो मुझसे कहने वाले, मुझे जिस टीम को चूज़ करना होगा मैं उसी को करूँगी, और वैसे भी मुझे टीम JGDX की टीम की तरफ से पहले ऑफर आया है तो मैं वही टीम ज्वाइन करूँगी। इस पर यांग कहता है कि तुम शायद भूल गई हो कि तुम्हें गेम खेलना किसने सिखाया है। तोंगया कहती है अच्छा तो तुम्हें इस बात के अब पैसे चाहिए, ठीक है वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। यांग उसे बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो कहता है ठीक है फिर तुम्हारे साथ कंपटीशन में ही मिलते हैं। इस पर तोंगया कहती है ओके डन, मिलते हैं कंपटीशन में। तोंगया के जाने के बाद यांग इस बात से काफ़ी सैड फील सा करता है। इधर तोंगया को रुई की तरफ से एक मैसेज आता है। मैसेज में रुई उसे कहता है कि वो JGDX टीम की गेमर बन चुकी है। मैसेज पढ़कर वो बहुत ही खुश हो जाती है। देन हम देखते हैं हर जगह सोशल मीडिया पर ये बात फैल जाती है कि JGDX टीम ने एक लड़की को प्रोफेशनल गेमर के लिए चूज़ किया है। हर किसी के मन में एक ही बात चल रही होती है कि एक लड़की कैसे प्रोफेशनल गेमर बन सकती है। दूसरी तरफ हम तोंगया को देखते हैं, वो पूरी तैयारी के साथ JGDX के डॉम में आ जाती है। तभी वहीं उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि हर तरफ उसके बारे में बातें चल रही हैं। तो तोंगया कहती है उसे उन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो बस वही करेगी जो वो करना चाहती है। वहीं टीम मेंबर्स भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और उनमें से कुछ टीम मेंबर्स को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि एक लड़की उनके साथ गेम खेलेगी, और कुछ टीम मेंबर ऐसे भी होते हैं जो कहती हैं कि हमारी टीम पहली ऐसी टीम रहेगी जो एक लड़की को प्रोफेशनल गेमर बना रही है। देन तोंगया गेट की बेल बजाती है तो अंदर बैठे मेंबर्स में से फैटी बोलता है कि शायद उसका ऑर्डर आया है, प्लीज़ जाकर कोई ले आओ। तो सिंचैन गेट खोलने के लिए जाता है। वो जैसे ही गेट खुलता है तो तोंगया बड़ी खुश होकर उसे हेलो बोलती है, लेकिन यहाँ तो सिंचैन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता और उसके यहाँ से एक पैकेट छुड़ाकर गेट बंद कर देता है। बेचारी तोंगया बाहर खड़ी रह जाती है और वो कहती है कि मैं तोंगया हूँ, तुम्हारी न्यू टीम मेंबर। वहीं जब फैटी उसे पैकेट खुलता है तो वो कहता है कि ये वो नहीं है जो मैंने ऑर्डर किया था। तभी सारे टीम मेंबर्स को एक मैसेज आता है और वो देखते हैं कि तोंगया ने एक पोस्ट डाली है जिसमें उसने लिखा है कि वो फर्स्ट दिन JGDX टीम की डॉम में आई और टीम के लीडर ने उसे डिलीवरी गर्ल समझकर उसके यहाँ से खाना छुड़ा लिया और उसके मुंह पर ही गेट बंद कर दिया। देन सभी को पता चल जाता है कि वो डिलीवरी गर्ल नहीं थी, वो उन लोगों की न्यू टीम मेंबर है। देन वो लोग तोंगया को अंदर बुला लेते हैं। तभी सिंचैन उससे पोस्ट डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन तोंगया तो अपना अलग ही एटीट्यूड दिखाती है और उससे कहती है कि पहले तुम मुझसे सॉरी बोलो तभी मैं पोस्ट डिलीट करूँगी। वहीं सारे टीम के मेंबर्स काफ़ी शॉक्ड हो जाती हैं और वो सोचते हैं कि आज तक तो कभी किसी ने सिंचैन से ऐसे पहले एटीट्यूड में बात नहीं की थी। तभी वहीं पर मैनेजर रुई भी आ जाते हैं तो तोंगया उनसे कहती है कि मुझे आपसे कुछ कंप्लेन करनी है, लेकिन रुई पहले तोंगया को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और उसके बारे में बातें बताने लगता है। तभी सिंचैन कहता है बस करो, इतनी स्पीड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन तोंगया बताती है कि उसके साथ उसकी किटन भी वहीं पर रहेगी। इस बात से सभी खुश होते हैं, लेकिन सिंचैन कहता है अगर ये किटन यहाँ रहेगी तो उसके बच्चों का क्या होगा। असल में वो फिशिस को अपने बच्चे बोल रहा था और वो कहता है कि अगर इसने मेरे बच्चों को खा लिया तो। इस बार तोंगया कहती है डोंट वरी, मैं अपनी किटन को संभाल कर रखूँगी और उस पर पूरा ध्यान रखूँगी, वो तुम्हारे बच्चों को नहीं खा पाएगी और तुम्हारे बहुत सारे पोता पोतियाँ भी होंगी। देन फैटी तोंगया को उसके रूम में लेकर आता है तो तोंगया रूम की डेकोरेशन देखकर हैरान हो जाती क्योंकि रूम की डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। देन हम रात को तोंगया को देखते हैं, वो अपनी डैड से वीडियो कॉलिंग कर रही होती है। तभी उसकी डैड को उसकी बहुत चिंता होती है और वो उससे कहते हैं कि वो अच्छे से रूम को लॉक करके सोए। तोंगया अपनी डैड को अपना पूरा रूम दिखाती है। तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और उसे डांटने लगती है और उसे कहती है कि वो बिल्कुल भी एग्री नहीं है कि उनकी बेटी गेमर बनेगी। सुनकर तोंगया को थोड़ा सैड फील करती है। दैन उसके बाद वो सोने जाती है। तभी सोने से पहले वहाँ के रूल्स पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि सभी को सुबह 8:30 बजे उठना है। देन वो 8:30 की अलार्म लगाकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिक्स टाइम पर उठ जाती है और वो अपने रूम से बाहर आकर देखती है तो उसे पता चलता है कि अभी तक तो कोई उठा ही नहीं। देन वो किचन में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है, लेकिन उसे किचन में कुछ भी नहीं मिलता। वहीं एक आंटी आती हैं और तोंगया को देखकर कहती हैं तुम किसी की गर्लफ्रेंड हो क्या, और कहती हैं यहाँ पर गेमर अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं रख सकते। देन तोंगया कहती है नहीं आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तो यहाँ टीम की न्यू मेंबर हूँ। वो औरत कहती है तुम एक लड़की हो तो तुम गेम कैसे खेल सकती हो। इस पर तोंगया कहती है कि मैं एक लड़की हूँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, और पूछती है कि क्या आप ब्रेकफास्ट बना रही हो। तभी वो औरत बोलती है कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट नहीं बनता क्योंकि यहाँ कोई 12 बजे से पहले तो उठता नहीं है, इसलिए डायरेक्ट लंच ही बनता है। देन तोंगया पूरे घर को ऑब्जर्व करती है और जाकर गेम खेलने लगती है। जैसे तैसे उसका टाइम धीरे धीरे पास हो जाता है। देन फाइनली यहाँ पर किसी एक बंदे की तो गुड मॉर्निंग होती है। फैटी उठ कर आता है तो तोंगया उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। फैटी तोंगया को देखकर
याद करता है कि अब तो यहाँ एक लड़की भी रहती है और वो तोंग याओ के सामने आधे कपड़ों में बाहर आने पर बहुत एम्बेरस फील करता है। जल्दी से अपने रूम में वापस चला जाता है। उसके बाद सब लोग फ्रेश होकर नीचे आ जाते हैं। तभी सीचेंग तोंग याओ को देखकर फिर से दौड़कर ऊपर चला जाता है। उसके बाद मैनेजर रुई तोंग याओ को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए ले जाता है। वो तोंग याओ से लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए कहता है। तोंग याओ लाइव स्ट्रीमिंग के लिए थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन बाद में वो रुई की बात मान लेती है। देन सीचेंग मैनेजर रुई को बुलाता है और उससे कहता है कि वो लड़की अभी यहाँ न्यू आई है, उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसलिए आप उसे सुपरमार्केट भेज दें किसी के साथ। तो रुई कहता है मुझे तो ये याद ही नहीं था। रुई सीचेंग से कहता है कि तुम उसे लेकर चले जाओ। तो सीचेंग बोलता है मैंने किसी को अरेंज करने के लिए बोला है। इस पर रुई कहता है हाँ तो मैं वही तो कर रहा हूँ, तुम्हें अरेंज कर रहा हूँ। पहले सीचेंग बिजी बोलकर मना कर देता है, लेकिन एट लास्ट में वो मान जाता है। देन वो तोंग याओ को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है। तभी तोंग याओ से कहती है क्या मैं तुम्हें ब्रदर बुला सकती हूँ। तो सीचेंग कहता है तुम मुझे डैड भी बुला सकती हो, क्योंकि तुम हाइट में छोटी हो। वहीं दो बॉयज़ तोंग याओ से बात करने आते हैं, जिनमें से एक बॉय उसकी फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। फिर ये दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं और शॉपिंग करते टाइम सीचेंग तोंग याओ को उसकी कमाई के लिए हर टाइम चढ़ाता रहता है। देन शॉपिंग करने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं। तभी सीचेंग के फैंस इन दोनों के साथ फ़ोटो खींचने लग जाते हैं, इसलिए तोंग याओ सीचेंग के पीछे छुप जाती है। तो सीचेंग के फैंस उसे पूछने लगते हैं क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो सीचेंग कहता है भला मैं इस बच्ची को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाऊंगा। उसके फैंस तोंग याओ को क्यूट बोलने लगते हैं। देन सभी फैंस तोंग याओ से उनकी सीचेंग के साथ फ़ोटो खींचने के लिए बोलते हैं। तोंग याओ उनकी सीचेंग के साथ फ़ोटो खींच देती है। फैंस के जाने के बाद तोंग याओ सीचेंग से कहती है क्या मैं भी कभी इतनी फेमस हो पाऊंगी। तो सीचेंग कहता है अगर ठीक से खेलोगी तो ज़रूर फेमस हो जाओगी। देन वो दोनों शॉपिंग करके वापस आ जाते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है, और पार्ट 2 देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।